यहाँ पर उसका अनुभव करने मिलेगा। और मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ कि मैं संगठन के कार्य से भले ही पिछले 30 वर्षों से झारखंड में दौरा करता आया हूँ समय समय पर, लेकिन पिछले 2 सालों में 3 बार मेरी कोशिश रही कि झारखंड के कोने में, ग्रामों में, अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहाँ की संस्कृति और यहाँ की मान्यताओं को समझूं। और मुझे गौरव है कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का प्रेम, इसे भले ही राजनीतिक कारणों से कई लोग इसको ध्वस्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं और उन्हीं का मुकाबला हमको करना होगा। तो इसीलिए राजनीति से भी ऊपर उठकर अगर हम, जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आपकी जात क्या है, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तानी। आपका गोत्र क्या है, ये बहुत ही, उनसे जब पूछा गया कि आपका गोत्र क्या है, आपका खून का ग्रुप क्या है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस। ये किसी अट्ठास में और एक सरकास्टिक तरीके से पूछा गया था और उन्होंने उसी समय में उसका जवाब भी जो दिया। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए एक संदेश है कि कांग्रेस हमारी सबसे पहली मान्यता है, जात है, और झारखंड की भलाई, झारखंड की शांति, झारखंड का विकास, यह हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है। और वो हम तभी पूरा कर सकेंगे जब इन्हीं विचारों को लेकर, और जो हमारी संपदा है, हमारी जो यहाँ बैठी हुई जो सबसे बड़ी ताकत है, और इस राज्य की जो युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति को संग्रहित करना, उस युवा शक्ति को मजबूत करना, ताकि कोई भी हमारा लक्ष्य हो, जो कि सबसे पहले हम कह सकते हैं कि आज सामने आपके लिखा हुआ है कि अगर हम भारत जोड़ेंगे तो इंडिया जीतेगा। मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि 2024 का चुनाव मात्र एक सिर्फ चुनाव ही नहीं है, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी की 150 से भी ज़्यादा दिनों की तपस्या, त्याग, उनका बलिदान, उनका शौर्य, जो उन्होंने कांग्रेस से भी ऊपर उठकर इस देशवासियों को संदेश देने के लिए दिया था, उसका एक निर्णायक फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है। और 2024 को झारखंड का विधानसभा चुनाव भी आ रहा है। और इसके लिए आवश्यक है कि आज सबसे पहले हम शुरुआत करें कि जो मिलन कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ आयोजित किया है, मैं अभिजीत जी को और ओझा जी को बधाई देता हूँ, लेकिन हमारे इन साथियों को से मैं निवेदन करूँगा कि वो आगे आकर एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते हुए जो हमारे 14 लोकसभा क्षेत्र हैं, उन 14 लोकसभा क्षेत्रों में भी आने वाले 1 महीने के अंदर इसी प्रकार के मिलन समारोह का आयोजन करें, जहां पर कि वर्तमान और भूतपूर्व जितने हमारे पदाधिकारी, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष, हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो आप सबके साथ जुड़े हुए रहे हैं, उन सभी का एक डाटा तैयार कर और 14 लोकसभा में इसी प्रकार की एक आयोजन करें, ताकि एक दूसरे को देखकर जो हिम्मत, जो ताकत, जो आत्मविश्वास, जो हौसला हमारा बढ़ता है, उसकी देन हम आने वाली पीढ़ी के लिए और जो बैठे हुए लोग हैं आगे में उसका अनुकरण कर सकें, ऐसे मिसाल उनके सामने पेश कर सकें। मैं जयशंकर पाठक जी को विशेष रूप से उनका यहाँ पर अभिवादन करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को मैं बहुत नज़दीकी से देख रहा था और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास था कि जिस प्रकार के हमारे सभी साथीगण हैं, जो यहाँ पर कई हमारे भूतपूर्व साथी आप सब लोगों की कमेटी में भी रहे हुए होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि कई साथी हमारे यहाँ पर आज नहीं आ पाए और इसीलिए आवश्यक है कि इन 14 लोकसभा क्षेत्रों में ये हम इसका आयोजन करें और उसके बाद दिसंबर के महीने में हर विधानसभा वाइज, जहाँ पर कि 2 प्रखंडों का, 2 से 3 प्रखंडों का समावेश होता है, इस प्रकार से 2 से 3 प्रखंड जो भी एक विधानसभा में आते हैं और इस प्रकार से उसका आयोजन हम दिसंबर महीने में करें। ये पहली मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनंती है कि अपनी ताकत को पहचानें, आपकी ताकत का एहसास
आपको तब होगा जब दिसंबर में इस प्रक्रिया को पूर्ण कर कर हम जनवरी में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब युवा कांग्रेस का कल, आज और होने वाले कल के साथ में जब हम मुलाकात कराएंगे, तो झारखंड ये पहला राज्य होना चाहिए जो उनके स्वप्नों को पूरा करते हुए जो विश्वास उन्होंने युवा कांग्रेस और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पर रखा हुआ है, उस विश्वास पे हम सभी खरे उतरेंगे। जैसा मैंने कहा साथियों कि आज मैं बिल्कुल भाषण देने के उसमें नहीं हूँ, आप सब लोगों ने आप सभी लोग अनुभवी हैं। इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ से ये संदेश को वाकई में अपने दिल से लगा के रखें, और हमारे साथियों ने इतने अच्छे अच्छे उदाहरण अपने अनुभव जो बताए हुए हैं, आप भी सब उसी रास्ते से जाते हुए इन अनुभवों का आप भी अनुभूति इसकी आपको होगी, लेकिन उस समय उस अनुभूति का आज जो आनंद वो ले रहे हैं, जो एक दूसरे को मदद करने का मज़ा जो आज वो महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में एक हेल्दी कंपटीशन एक करने का भी जो उस समय की याद आप लोगों ने की, वाकई में मैं ध्यान से सुन रहा था, आप लोग दिल से बोल रहे थे। और इस मिलन कार्यक्रम का उद्देश्य ही मात्र ये था कि इस मिलन कार्यक्रम माध्यम से हम सब मिलें, गले मिले, हाथ से हाथ मिलाकर अपनी ताकत का एहसास पूरे प्रदेश को दें कि ये युवा कांग्रेस का नेतृत्व आज भी है। और शायद मैं समझता हूँ कि एक आधी कोई कैजुअलिटी हुई है जिसको जो कांग्रेस के रंग में नहीं रंगा होगा, लेकिन इसमें से अनेक लोगों को कुछ भी नहीं मिला है, उसके बावजूद भी लगे हुए हैं। ये भी एक मिसाल है कि हर व्यक्ति एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मिनिस्टर बन गया, बोर्ड बन गया, कॉरपोरेशन बन गया, लेकिन जो कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की इतनी आंधी तूफानें आई होंगी। और मैं देखता हूं कि कई, जब मैं दूसरे पक्षों की तरफ ध्यान देता हूं तो कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमारा कांग्रेस ही था, ये तो सीट भी हमारी थी, उम्मीदवार भी हमारा था, फिर भी हमने दे दिया। तो ये परिस्थिति आने वाले समय में इस चीज़ का हमें गर्व करना चाहिए। हमें आप सब पर पूर्ण विश्वास है और आपकी ताकत को एक युवा क्रांति, एक युवा आंदोलन, एक युवा शक्ति के रूप में झारखंड में हम कायम करने में सफल होंगे। इसी विश्वास और शुभकामनाओं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।